हे गाइस, एक और रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, दिल्ली स्टेट मेंटल हेल्थ मिशन स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से एक और रिक्रूटमेंट आई है। 28 जुलाई को ये रिक्रूटमेंट आई थी। 2024 होना चाहिए, यहाँ 2021 गलती से उनकी तरफ से लिख गया है। क्या क्या रिक्रूटमेंट है, किस किस पोस्ट पे रिक्वायरमेंट है, कितनी पोस्ट हैं, हर एक रिक्वायरमेंट की सभी के बारे में इसमें बात करेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन विद द फैक्ट्स एंड द रिक्रूटमेंट, आपको टाइम टू टाइम और अपडेट्स मिलती रहे। तो दिस इज कैफिन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, यहाँ पर नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम दैट इज टेली मानस के थ्रू से ये एडवर्टाइजमेंट लिख ली है। एडवर्टाइजमेंट प्योरली किस पे बेसिस है? प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पर साफ साफ देख भी सकते हैं, राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये आपकी एडवर्टाइजमेंट है और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस पोस्ट के बारे में ये एडवर्टाइजमेंट निकल रखी है। सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। काउंसलर की 20 पोस्ट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 हैं, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। कंसल्टेंट की बात करें, 3 पोस्ट हैं, तीनों के लिए तीनों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, यानी कि इसके अंदर कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर स्लैश साइकेट्रिक नर्स की 4 पोस्ट हैं, 3 अनरिजर्व के लिए हैं, 1 ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की 2 पोस्ट हैं और दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इसको क्लिक करते ही एक लिंक खुलेगा, वहां पर अपने आप को सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें, 17 अगस्त 2024, ये आप देख सकते हैं लास्ट डेट है। और इसलिए मैंने यहाँ पर कहा था कि 2021 गलती से लिख गया है, राइट। तो 17 अगस्त शाम के 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए। इंटरव्यू के टाइम पर आपको वो स्लिप जो आपने रजिस्ट्रेशन करी है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एक नंबर अलॉट होगा, उस नंबर को आपको फॉर्म को भी फिल करना होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपसे मांगी जाएगी इंटरव्यू के टाइम पर। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। ये एंगेजमेंट जो है आपकी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, दिल्ली गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ स्टेट के प्रोग्राम के थ्रू से। इनिशियल जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा 3 मंथ तक रहेगा। उसके बाद अगर इनको लगता है कि आपने जो वर्क करा है दैट इज अप टू द मार्क, तो वो आपके एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी डीए या फिर टीए नहीं दिया जाएगा आपको इंटरव्यू स्किल्स के लिए। आपको, अगर आप आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, आपको खुद ही अपने पैसों से यहाँ पर आना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं अभी आपको बता ही दूंगा। कैसे अप्लाई करना है आपको? यू नीड टू रजिस्टर ऑनलाइन। सबसे पहले आपको रजिस्टर ऑनलाइन करना है। फिर कैपिटल लेटर में जो स्लिप जनरेट होगी, स्लिप के ऊपर एक नंबर आएगा, उस नंबर को आपको फॉर्म में भरना है। फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है, सिर्फ और सिर्फ। अगर आप स्मॉल में भरते हैं तो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उस फॉर्म के साथ 2 पासपोर्ट अटैच फोटो करके ले जानी है। आपको कहीं पर भी कोई भी मेल नहीं करना है, इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेम और कोड आप मेंशन करेंगे फॉर्म के ऊपर। जैसे वो तो फॉर्म के ऊपर जो जो मांगा हुआ है, डेफिनेटली जब आपने मास्टर्स कर रखी है तो इतना आई होप सबको पता हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, 10th सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट के लिए, मार्कशीट चाहिए होगी आपकी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, प्लस आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट या फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। एक आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कब होगा? जब आप, मैंने जो ऊपर लिंक दिखाया था उस पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें लिख रखी हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड इन केस इफ फाउंड इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग। आपका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर कुछ भी उसमें इनकम्प्लीट या फिर मिसलीडिंग भर रखा है। कट ऑफ एज की अगर हम बात करेंगे, लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी एज देखनी है। 5 साल का रिलैक्सेशन जो एज ए गवर्नमेंट की तरफ से SC ST को दिया जाता है और 3 साल का ओबीसी की दिया जाता है, वो इस पे अप्लाई होगा। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीटी ऑफ द दिल्ली के लिए भी एक्सेप्टेड रहेगा, ठीक है। द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिपेंड अपॉन द मेरिट लिस्ट। जो जिस बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, उस बेस पर आपकी पोस्टिंग देखी जाएगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में कि आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं होना चाहिए, राइट। और अगर कोई भी केस होता है तो वो सारी चीजें कहाँ पर नोटिस करी जाएंगी? आपकी दिल्ली के अंदर नोटिस करी जाएंगी, या फिर लीगल जो डिस्क्रिप्शन होगी वो दिल्ली के अंदर होगी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि किसी भी तरीके से आपने कन्वर्सन यानी कि छेड़छाड़ या फिर कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी
तो भी आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब फॉर्म की अगर हम बात करें, फॉर्म की बात भी हम करेंगे, उससे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं, कितनी-कितनी सैलरी है। पोस्ट मैंने आपको ऊपर बता दिया कितनी-कितनी पोस्ट है। जब हम बात करते हैं पोस्ट की, तो देखिए सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर, राइट? कितनी पोस्ट थी ये मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर अगर आप फिर भी आप भूल गए हैं तो आप स्क्रॉल करके अप एंड डाउन करके देख सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन में बात करें तो यहाँ पर एनुअल कॉन्ट्रैक्ट बाय द स्टेट हेल्थ सोसाइटी दिल्ली की तरफ से ये आपका क्लासिफिकेशन रहेगा। सैलरी की बात करें 1.5 लाख रुपए पर मंथ आपको सीनियर कंसल्टेंट की जॉब पे 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा। एज आपकी मैक्सिमम 45 होनी चाहिए, प्लस अगर आप SC ST OBC हैं तो और रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए आपके पास? ए पोस्ट ग्रेजुएटेड साइकेट्रिक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, या फिर MD या फिर DNB का डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके पास 3 साल का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में साइकेट्रिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दीज आर द मस्ट कंडीशन। डिजायरेबल कंडीशन में उन्होंने क्या रखा है कि आपने क्लिनिकल या फिर रिसर्च का एक्सपीरियंस हो, टेलीमेडिसिन या फिर टेली ट्रेनिंग का भी आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के अंदर भी है तो भी ये वेल एंड गुड है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, अगर हम बात करें या फिर आपके साइकेट्रिक सोशल वर्कर की, तो यहाँ पर 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। एज आपकी मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जर्नल आपका क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अगर कोई इंडिविजुअल SC ST OBC है तो अपनी एज को वो उसके अंदर इंक्लूड कर सकता है। एसेंशियल क्या है यहाँ पर? आपके पास फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास एमफिल की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क होना चाहिए। MA या फिर MSc की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चे जिनके पास MA या फिर MSc की साइकोलॉजिकल डिग्री है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर याद रखना है। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्या है? सेम वही, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का आपने कहीं काम करना हो, कर रख चुके हो, या फिर आपके क्लिनिकल या फिर रिसर्च में एक्सपीरियंस कोई हो। उसके बाद कंसल्टेंट की पोस्ट आती है, 1 लाख रुपए पर मंथ है। एज लिमिट 45 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट। आपको क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए साइकेट्रिक का, जिसे हम कहते हैं MD या फिर DNB डिप्लोमा। क्लिनिकल और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम एक्सपीरियंस सब में आपका डिजायरेबल में मांगा गया हुआ है, मस्ट नहीं है, इस चीज का याद रखना। इंडेक्स साइंटिफिक पब्लिकेशन आपने कुछ कर रखा हो, एक्सपीरियंस हो आपका वर्किंग का कहीं पर भी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च में। अब बात करते हैं काउंसलर की। काउंसलर की जहां पर सबसे ज्यादा पोस्ट थी, 20 पोस्ट थी। 35,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगा। 35 साल आपकी मैक्सिमम एज है। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में, नॉर्मल साइकोलॉजी में। MA सोशोलॉजी वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्क वाले भी बच्चे या फिर जो भी डिसिप्लिन से हैं या फिर सोशल साइंस के, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में वही मांगे गए हुए एक्सपीरियंस इन द मेंटल हेल्थ डिलीवरी एंड द काउंसलिंग, उसके अलावा कुछ नहीं मांगा गया हुआ है। टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ पर जो इन्होंने मंथली सैलरी रखी है 40,000 रुपये रखी है। 45 साल मैक्सिमम एज है। BE आपको जो चाहिए इंजीनियरिंग में चाहिए, बैचलर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, प्लस अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास MCA हो, राइट, MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, या फिर MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क के अंदर होनी चाहिए। डिजायरेबल क्या है कि आपने कहीं काम कर रखा हो IT सेक्टर में, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर, या फिर कोई भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये सारी पोस्ट थी, प्लस मैंने उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दिया। आप जिसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी है आप उसके अंदर देख सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको पोस्ट भरनी है, यहाँ पर पोस्ट कोड भरना है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मैंने आपको लिंक सबसे पहले बताया था, जब आप रजिस्टर करोगे उस लिंक को, जब आप रजिस्टर करोगे तो एक नंबर आपको अलॉट होगा, उस नंबर को आपको यहाँ भरना होगा। ये आपका जो फॉर्म है, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया थे, डेट ऑफ बर्थ, 10th 12th एंड ऑल, उन सबको आपको जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसको आपको ले जाना होगा। कहीं पर भी किसी भी तरीके का आपको कोई भी ईमेल नहीं करना है। यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ से भी आप टैली कर सकते हैं। 7 आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैं ताकि आप कोई भी चीज़ भूल ना जाओ। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you, all of you.